विद्यार्थियों, मैं रुद्र त्रिपाठी आप सभी का आपके YouTube चैनल रुद्र कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि पता होगा, हमने अभी तक 2 क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीटली समझ लिया है। एक था हमारा वाच्य और दूसरा हिंदी भाषा का वाक्य। अब आज हम समझेंगे पद परिचय। आज जो हमारा चैप्टर होने वाला है बच्चे, उसका नाम क्या है बच्चा? पद परिचय। इसमें आप पूरा जिसके इंग्लिश में कहते हैं ना पार्ट्स ऑफ स्पीच, वैसे हिंदी में है पद परिचय। अब आज आप समझेंगे पद परिचय होता क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले लेट्स वी सपोज दैट कि मान लीजिए कोई पद है। अब आपसे कोई पूछे पद क्या होता है, ये जो गांव में पद कुपद करते हैं वाले पद नहीं है ना। पद आपके हिंदी व्याकरण में क्या है, जो कक्षा 10 के जितने भी बच्चे हैं वो भी जुड़ जाइए, क्योंकि क्लास जो है स्टार्ट होने को है। सबसे पहले आप समझेंगे पद, इसके बाद बाकी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो समझिए, पद परिचय को समझने से पहले, पद परिचय को समझने से पहले पद परिचय को समझने से पहले शब्द और पद का भेद, शब्द और पद का भेद, पद का भेद समझना आवश्यक है। क्या है बच्चे? कि पद परिचय को समझने से पहले शब्द और पद का भेद समझना आवश्यक है। आई बात समझ बेटा? तो जब आप पद परिचय को समझेंगे उससे पहले शब्द और पद का जो भेद होता है उसको समझना बहुत ही आवश्यक है। ठीक, अब शब्द किसे कहते हैं बेटा, वो समझिए। शब्द होता क्या है या शब्द बनता कैसे है वो समझिए। अभी आपने देखा कोई, मैं चाहे जो लिख रहा हूं ये शब्द ही बन के आ रहा है बच्चा। क्या हो जाएगा ये? आप समझिए इसको। ये पद परिचय में शब्द किसे कहते हैं। तो देखा जाए वर्णों के सार्थक, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है बच्चे? शब्द कहा जाता है। अच्छा, ये भी समझिए, शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होते हैं। शब्द क्या होते हैं बेटा? शब्द भाषा के स्वतंत्र इकाई होते हैं जिनका अर्थ होता है, जिनका अर्थ होता है। शब्द क्या है बेटा? भाषा के स्वतंत्र इकाई होते हैं और इनका एक अर्थ होता है। और वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। ठीक, अब आइए समझते हैं पद क्या होता है। पद, पद क्या होता है बच्चे? ये क्या होते हैं? जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार, क्या? जब कोई शब्द, जब कोई शब्द व्याकरण के, व्याकरण के नियमों के अनुसार, नियमों के अनुसार प्रयुक्त होता है, नियमों के अनुसार प्रयुक्त होता है,
उसे पद कहा जाता है, उसे पद कहा, समझे? जब किसी शब्द को व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयुक्त किया जाता है उसे तब पद कहते हैं। जैसे जैसे श्याम, मीरा, किताब, ये क्या है बच्चे? ये आपके शब्द हैं। क्या है बच्चे? ये आपके शब्द हैं। बात समझिएगा, ये क्या है बच्चे? आपके शब्द हैं। अब ऐसे देखा जाए, श्याम, श्याम कविता पढ़ता है, श्याम कविता पढ़ता है। ठीक है बच्चे, अब इनको क्या किया जाए? श्याम कविता, तो इन दोनों वाक्यों में अलग अलग ढंग से प्रयुक्त होकर श्याम और कविता और पढ़ना पद बन गए हैं। श्याम, कविता और पढ़ना अलग अलग होकर के तीनों क्या बन गए हैं? पद बन गए हैं। पद का मतलब जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयुक्त होता है उसे पद कहा जाता है। श्याम कविता पढ़ता है। श्याम क्या करता है बच्चा? कविता पढ़ता है। आइए समझते हैं पद परिचय। पद परिचय क्या समझते हैं बेटा? अब पद परिचय क्या होता है कि वाक्य में प्रयुक्त पदों का विस्तृत, वाक्य में प्रयुक्त इसमें पद परिचय, वाक्य में प्रयुक्त पदों का विस्तृत, प्रयुक्त पदों का विस्तृत व्याकरण नहीं लिख करके हम यहां पर लिखते हैं वाक्यों में प्रयुक्त पदों का विस्तृत व्याकरणिक परिचय देना। व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। पद परिचय यानी क्या बेटा बोला गया? वाक्यों में प्रयुक्त पदों का विस्तृत व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। अब समझिए, आपके माइंड में आ गया व्याकरणिक परिचय होता क्या है, वो भी इसी वक्त आप समझ लीजिए। व्याकरणिक परिचय होता क्या है, बात समझे बेटा? तो देखो, वाक्य में प्रयोग हुआ कोई पद व्याकरण के दृष्टि से विकारी है या अविकारी है, और यदि विकारी है तो उसका भेद, उपभेद, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध, और अविकारी है तो किस तरह का अव्यय है तथा उसका अन्य शब्दों से क्या संबंध है आदि बताना व्याकरणिक परिचय कहलाता है। अब फिर समझिए, वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त कोई भी शब्द किस रूप में प्रयुक्त हुआ है, किस रूप में प्रयुक्त हुआ है, यानी क्या वह विकारी अथवा अविकारी है, इसका परिचय जानना, इसका परिचय जानना ही व्याकरणिक परिचय कहलाता
व्याकरणिक परिचय कहलाता है। बात समझे ना बेटा। आइए अब हम ध्यान देते हैं कि पद परिचय में और किन चीजों का प्रयोग किया गया है और कौन सी चीजें प्रयुक्त हैं उनके बारे में। तो आपने जब ये पढ़ा होगा इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें आपको पढ़ाया गया होगा नाउन, प्रोनाउन, ये सब ना। वैसे हिंदी में है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक और विस्मयादि बोधक, समुच्चय, इन सब चीजों का ही पद परिचय में उपयोग किया गया है, यानी पढ़ाया गया है, ये प्रयुक्त है। तो सबसे पहले हम समझेंगे बेटा संज्ञा को। सबसे पहला जो हमारा निकल के आता है प्यारे बच्चे, वह क्या है? संज्ञा। क्या बच्चा? संज्ञा, यानी तीनों भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध। संज्ञा क्या होता है? तीनों भेद। क्या? तीनों भेद, ठीक है। फिर लिंग, वचन, कारक। लिंग, वचन और क्या है बच्चा? कारक। तीनों भेद है, लिंग है, वचन है, कारक है, और इनका किसके साथ संबंध? क्रिया के साथ संबंध। किसके साथ प्यारे बच्चा? क्रिया के साथ संबंध। ठीक, ये संज्ञा। अभी तो आप केवल शार्ट में समझ रहे हैं, आगे आप अगली वीडियो लेक्चर क्लास में पूरा इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सर्वनाम क्या होते हैं? देखो, सर्वनाम के भेद, सबसे पहले सर्वनाम के भेद ये पढ़ेंगे आप, ठीक है। क्या? सर्वनाम के भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक। पुरुष, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध या क्रिया से संबंध। क्रिया से संबंध। सर्वनाम के भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध। ये अभी शार्ट में आप समझ रहे हैं, विस्तृत में आप अगली वीडियो लेक्चर वाली क्लास में समझेंगे। अगला देखते हैं बच्चे। तो अगला है बच्चा आपका विशेषण। अगला क्या है प्यारे बच्चे? वह है आपका विशेषण। क्या बच्चे? विशेषण के भेद, लिंग, वचन और उसका विशेष्य। इसमें क्या है बच्चा? विशेषण के भेद, विशेषण के भेद, लिंग, वचन, ये समझ रहे हैं क्या है? विशेषण के भेद है, लिंग है बच्चा, वचन और उसका विशेष। लिंग है, वचन है और उसका भेद, उसका भेद, ये आप विशेषण में समझेंगे, है ना। अब अगला है बेटा क्या? क्रिया। अगला क्या बच्चा? क्रिया। क्रिया में क्या समझेंगे आप? क्रिया के भेद, लिंग, वचन, पुरुष, काल इत्यादि। पहले तो आप क्रिया के भेद, क्रिया के भेद, लिंग, वचन, लिंग, वचन, है ना, पुरुष, काल, काल, वाच्य, धातु। पुरुष, काल, वाच्य, धातु, कर्म और कर्ता का उल्लेख है। कर्म और कर्ता का उल्लेख
कर्म और कर्ता का उल्लेख किसमें? क्रिया में, है ना। अगला आप क्या समझेंगे प्यारे बच्चे? वह रहेगा क्रिया विशेषण। क्या बच्चा? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का भेद तथा जिसकी विशेषता बताई जा रही हो उसका उल्लेख। क्या बच्चे? क्रिया विशेषण का भेद, विशेषण का भेद और जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो उसका उल्लेख, उसका उल्लेख। ये हो गया विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। ओके बच्चे। अब है अगला आपका क्या? समुच्चय बोधक भेद। समुच्चय बोधक, है ना। अब इसमें क्या है? समुच्चय बोधक में क्या पढ़ेंगे आप? समुच्चय बोधक में भेद पढ़ेंगे जिन शब्दों का पदों को मिला रहा हो। भेद पढ़ेंगे जिन शब्दों को पदों से मिला रहा हो। क्या? भेद पढ़ेंगे जिन शब्दों को पदों से मिला रहा हो उसका उल्लेख, उसका उल्लेख। यह समुच्चय बोधक बेटा। अब आपका आता है संबंध बोधक। संबंध बोधक, संबंध बोधक। इसमें क्या पढ़ेंगे आप? इसका भेद पढ़ेंगे और क्या? जिसके साथ संबंध बताया जा रहा हो, बताया जा रहा हो उसका उल्लेख। समुच्चय बोधक, संबंध बोधक। अगला है क्या? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। अब इसमें समझे क्या आएगा बच्चा? कि हर्ष, भाव, शोक, घृणा आदि। हर्ष, भाव, शोक, घृणा, ये किसमें आ रहे हैं बेटा? विस्मयादि बोधक में आ रहे हैं। विस्मय आदि, विस्मय आदि किसी एक का निर्देश, किसी एक का बच्चे क्या होगा? निर्देश बताया जाएगा आपको। इसमें बात समझ में आ गई प्यारे बच्चे? अब आज आपने जो ये पढ़ा है पद परिचय में, किसमें पढ़े बेटा आप इसको? आपने पढ़ा है पद परिचय में। तो सबसे पहले आपको शब्द के बारे में बताया गया ना, फिर आपको शब्द की परिभाषा बताई गई, फिर वाक्य परिचय हुआ, पद परिचय हुआ, पद हुआ। इसके बाद हमने कुछ भेद के बारे में उसके बताया, जैसे आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और क्या है? विस्मयादि बोधक, विशेषण। इन सब चीजों के बारे में बताया गया। आज की आपकी जो क्लास है बस इतनी ही है। अगली क्लास में हम
इन सभी को संज्ञा से लेके विस्मयादि बोधक तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि ये जो वीडियो की लिंक है वो अपने जितने भी साथी हैं उनके साथ इस लिंक को साझा करें, जिससे कि उनको लगे कि हाँ हम कहाँ से पढ़ रहे हैं और जो भी चीजें पढ़ा रहा हूं उसको नोट करते हुए चले, क्योंकि एक बार जो पढ़ा रहा हूं बेटा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है उस, और वीडियो को थोड़ा सा ना इसकी जो क्वालिटी है कंप्लेन आ रही है कि क्वालिटी ठीक नहीं है, बेटा क्वालिटी को जब आप देखा करें तो इसके आप साइज में चले जाया करिए, वहां पे इसको जो स्पेसिफिक कर लिया करिए डाटा वाले पे, है ना, वहां से आपका क्लियर दिखेगा। दूसरी चीज मैं फिर से कहूंगा आप सभी से कि इसका जो लिंक है अपने जितने भी दोस्त यार हैं उनके साथ जरूर शेयर करो, जिससे कि उनका भी भला हो। भाई कहते हैं ना हम भले तो जग भला। तो इस लिंक को सभी के साथ शेयर करें और मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो क्लास में, जिसमें आपको विशेष तरीके से बताया जाएगा संज्ञा के बारे में लेकर के पूरा विस्मयादि बोधक तक के। धन्यवाद।